हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। जैसे कि जो भी बिहार के कैंडिडेट हैं जो बेसब्री से इंतजार कर रहे थे बीसीसी का, सो जो है बिहार में जितने भी गवर्नमेंट कॉलेज हैं, इसके अलावा जो एसजीडीआईटी है संजय गांधी डेयरी इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, और जो वुमेंस कॉलेज है मिथिला वाला, ठीक है, और सीपीआईटी है, ये सारे कॉलेज के काउंसलिंग के डेट आ गए। सो बिहार के जितने भी बच्चे हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा गुड न्यूज है। आपके लिए गुड न्यूज ये है कि बिहार का जो बीसीसी का काउंसलिंग है उसकी डेट आ गई है, जिसकी नोटिफिकेशन है गवर्नमेंट ने कल जारी किया है। मतलब ये है कि जो भी बच्चे बिहार में गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज लेना चाहते हैं या इसके अलावा संजय गांधी जो डेयरी है उसकी काउंसलिंग जो है बिहार जो है कंबाइंड बोर्ड कराती है, ठीक है, बीसीसी जो है काउंसलिंग कराती है, उसकी डेट कल आ गई है। 2 तारीख को नोटिफिकेशन जारी हुआ है। इसी पे इस जो है वीडियोज में हम पूरी तरह से चर्चा करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इम्पोर्टेंट डेट ऑफ यूजीईएससी, ठीक है, अंडर ग्रेजुएट का, तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन स्टार्टिंग डे आपका कब हो रहा है? 5/5/2025 से, ठीक है। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन क्लोजिंग डेट कब है आपका? 4/6/2025 से, मतलब आज 3 तारीख है, ठीक है। आज हो गया सैटरडे संडे, मंडे से आपका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है और क्लोजिंग कब होगा? अगले महीना, ठीक है, जून में, ठीक है, 6 तारीख को, ठीक है, 6 को आपका 4/6/2025 को, जून में 4 तारीख को क्लोज हो जाएगा 10 PM, ठीक है। लास्ट डेट ऑफ पेमेंट थ्रू डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई जो है वो आप 4/6/2025 को 11:59 तक कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आप 10 बजे तक कर सकते हैं, पेमेंट 11:59 तक कर सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन एडिटिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, जैसे जो आप फॉर्म भर रहे हैं, फॉर्म कंप्लीट करने के बाद जो पार्ट ए पार्ट बी आप जब डाउनलोड करते हैं और उसमें कोई भी इनकरेक्शन हो गया, उसमें एडिटिंग के डेट के लिए 5 और 6 तारीख को आप लॉगिन करके अपना जेईई का एप्लीकेशन नंबर, पासवर्ड डाल के लॉगिन करके आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। पब्लिकेशन ऑफ मेरिट लिस्ट वो आपको जून में जून में वो आपको डेट आएगा 6 महीना में कि कब है वो, ठीक है। और प्रपोज डेट ऑफ ऑनलाइन काउंसलिंग वो भी आपको 5 तारीख के बाद आएगा, 5 जून के बाद, ठीक है। तो ये है, ठीक है। तो अब हम जो है इस वीडियो में प्रॉपर प्रोसीजर जानेंगे कि बिहार जो है कंबाइंड की काउंसलिंग किस तरह होगी, उसमें क्या क्या दिक्कतें हैं, कहाँ क्या क्या प्रॉब्लम है, सारी चीजें एक एक इस वीडियोज में हम आपको विस्तार से बताएंगे कि बिहार कंबाइंड की काउंसलिंग कैसे होगी, उसमें डॉक्यूमेंट आपको क्या क्या चाहिए, रूल्स क्या है, रेगुलेशन क्या है, काउंसलिंग फीस कितनी लगेगी। सो जो इस वीडियो को आप हमारा लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। अब स्टार्टिंग से हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे पहले देख सकते हैं कि ये नोटिस आया है, उसके बारे में नोटिस जो है बता रहा है, ठीक है। अब जो इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ठीक है, जो कोर्सेज हैं उसमें आपके जो है अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग एडमिशन का फॉर एडमिशन तो फर्स्ट ईयर बी बीटेक गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज, उसके एडमिशन आप इससे ले सकते हैं बीसीसी से। एसजीआईडीटी पटना, ये एसजीआईडीटी हो गया संजय गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ डेयरी टेक्नोलॉजी पटना, जो बिहार जो है डेयरी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है उसके अंतर्गत आता है। फिर डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम वुमेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ठीक है, नवोदय कॉम्प्लेक्स कामेश्वर नगर दरभंगा, अंडर ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, यहाँ लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करेंगे 1-to-1 रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की, कि रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कैसे होगा, आप कैसे जो है बीसीसी का एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं, उसमें कहाँ कठिनाई आएगी, कितनी रिजर्वेशन है, सारी चीजें, ठीक है। तो स्टेप 1 रजिस्ट्रेशन है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए सबसे पहले है कि आप अपने जेईई का जो है एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालिएगा। उसको जो है डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद वो आपका क्या है कि ऑथेंटिकेटेड हो जाए, वो ऑटोमेटिक आपके जेईई का डेटा फेच कर लेगा। उसके बाद आपको अपना रजिस्टर्ड जो जेईई में आपने मेल आईडी और मोबाइल नंबर डाला है, और रजिस्टर्ड मेल आईडी और मोबाइल नंबर डालना। उसके बाद संबंधित जो है मेल आईडी पे और मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा, ओटीपी डाल के वेरिफिकेशन कर। ये बात ध्यान दीजिएगा कि मेल आईडी मोबाइल नंबर अच्छे से डालिए, क्योंकि एक बार वो आप डाल दिए तो दोबारा चेंज कराने के लिए आपको बीसीसी जाना पड़ेगा और बीसीसी जल्दी उसको चेंज नहीं करता है, ठीक है। तो आप सबसे पहले आपको अपना जो है जेईई का एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालना है, उससे वो आपका डेटा फेच कर लेगा। फिर आपको रजिस्टर्ड ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वही डालना है जो जेईई का एप्लीकेशन फॉर्म आपने फिल किया है उस वक्त, ठीक है। उसके बाद जो है
पर्सनल इंफॉर्मेशन है। उसके बाद आप साइन इन करके जेई का एप्लीकेशन नंबर वो डाल के आप अपना पर्सनल इंफॉर्मेशन भरिएगा। उसके बाद आपका जो है कॉन्टेक्ट डिटेल्स है वो आपको देना है। उसके बाद एजुकेशनल इंफॉर्मेशन है, आपका जो भी डेटा है एजुकेशन से 10th का 12th का वो देना है। उसके बाद अपलोड फोटो एंड सिग्नेचर करना। फोटो और सिग्नेचर बहुत लोग ऐसा है कि अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है, तो उसके लिए एक आइडिया बता रहे, आप चले जाइएगा जो है बहुत लोग यूज करते होंगे पेंट, तो पेंट में जाके वहाँ पिक्सल का जो रेशियो है उसको जो है हटा दीजिएगा, एक्सपेक्ट रेशियो, और वहां से जाके आप उसको एडिट बना सकते हैं, ठीक है, पेंट में। स्टेप 3 एप्लीकेशन प्रीव्यू एंड फाइनल सबमिट। आपको ये डिटेल भर लेने के बाद एप्लीकेशन को जो है बढ़िया से देख लेना है, उसके बाद उसको सबमिट करना है, ठीक है। क्योंकि एक बार सबमिट कर दीजिएगा फाइनल तो फिर वो एडिट नहीं होगा। एडिट हो सकता है, जो आपको डेट बताया था 5 और 6 जून को जो डेट है उस डेट में आप एडिट कर सकते हैं, ठीक है। स्टेप 4 है, उसके बाद आपको काउंसलिंग फी पेमेंट करना है। काउंसलिंग फी पेमेंट आप ऑनलाइन जो है कर सकते हैं, ठीक है। काउंसलिंग फीस कितनी है ये देख लीजिए। काउंसलिंग फी जो है जनरल, AWS, BC, EBC के लिए 1200 रुपया है, और SC, ST और हैंडीकैप के लिए 600 रुपया। काउंसलिंग फीस कितनी है आपको? जनरल, SC, जनरल हो गया, जनरल, AWS, BC, EBC के लिए कितना है? 1200, SC, ST, हैंडीकैप के लिए 50% डिस्काउंट है, मतलब आधा है 600, ठीक है। जो है अगर आपका कोई पेमेंट जो है कट गया है, नहीं आ रहा है, तो ये आप रजिस्टर्ड ईमेल आईडी है bangalorepgsd@builder.com, इस पे आप मेल कर सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जब कंफर्मेशन आपका फाइनल सबमिट हो जा रहा है, उसके बाद आपको क्या करना है कि फॉर्म को डाउनलोड कर लेना है, ठीक है। उसको डाउनलोड करके रख लेना है, ठीक है। हार्ड कॉपी आपको BCC को भेजने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब जो है ये लिस्ट है, all certificate included in the list given below applicant must submit originally by every candidate time of the his or council allotment। ये आपके डॉक्यूमेंट्स है जो आपको जब कॉलेज अलॉट हो जाएगा उस वक्त जो है जमा करना। सो डॉक्यूमेंट लिस्ट आप अच्छे से देख लें। एडमिट कार्ड ऑफ जेई मेन, जो जेई का एडमिट कार्ड है वो आपको देना है। स्कोर कार्ड ऑफ जेई मेन देना है, वो देना है। पासिंग सर्टिफिकेट, पासिंग सर्टिफिकेट मतलब अभी तो फोटो लग के आपका एलईडी मार्कशीट पे आता है, तो वही आपका पासिंग सर्टिफिकेट कंसीडर हो जाए। पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, इक्विवेलेंट एग्जाम। पासिंग सर्टिफिकेट, मार्कशीट, एडमिट कार्ड, इंटरमीडिएट वो दे देना है, 12th का, 10th का। रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट, निवास प्रमाण पत्र देना है कि आप बिहार के मूल निवासी हैं। उसके बाद देना है कास्ट सर्टिफिकेट। आप देखिए कास्ट सर्टिफिकेट में इसमें ध्यान दीजिएगा, बिहार में बेसिकली जनरल कास्ट, जनरल EWS कास्ट, OBC कास्ट। OBC बिहार में 2 तरह के, एक होता है BC और एक होता है EBC। बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं कि BC कौन है, EBC कौन। BC जैसे यादव वगैरह हैं, ये लोग BC में आते हैं। जो नीतीश कुमार के जाति के हैं, जैसे कोरी है, कुर्मी है, ये सब लोग EBC में आते हैं। तो इनको एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास कहते हैं, यादव वगैरह BC में उनको बैकवर्ड क्लास कहते हैं, ठीक है। वो अपने कास्ट है, ऑल द सर्टिफिकेट ओरिजिनली एज पर द ये इन प्राइवेट कॉलेज, ठीक है। एडमिशन पर सारे सर्टिफिकेट ओरिजिनल ले लेने, 6 कॉपी ऑफ द पासपोर्ट साइज फोटो लग लेना, और पार्ट ए पार्ट बी जो एप्लीकेशन फॉर्म आप भरे उसको डाउनलोड करके रख लेना, और आधार कार्ड रख लेना, ठीक है। और अगर आप जैसे PWD या जो है सैनिक कोटा में जाते हैं, EWS जाते, तो उसका भी आपको सर्टिफिकेट रख लेना है, ठीक है। इंपॉर्टेंट डेट है जो हमने आपको ऑलरेडी बता रखा है, ठीक है। एक चीज और आप ध्यान रखिएगा, जो है अब इसको हम लोग और इसके प्रोस्पेक्टस में क्या क्या चीजें दी उसको विस्तृत से डिटेल करेंगे। देखिए हमारा जो गेट काउंसलर है, गेट जो हमारी जो सर्विसेज है, आप हमारे थ्रू जो है आप खुद से BCC का काउंसलिंग कर सकते हैं। लेकिन होता क्या है कि BCC में टोटल मोर देन 40 कॉलेज है। आपको एक अच्छा कॉलेज चाहिए, आपको एक अच्छा ब्रांच चाहिए, उसके लिए आप परेशान रहते हैं कि हमको अच्छा कॉलेज, अच्छा जो है ब्रांचेस, अच्छा चीजें कैसे मिलेगी। तो सो हमारी जो संस्था है ये आपको काउंसलिंग हेल्पलाइन भी प्रोवाइड करवाती है। आप नीचे लिंक में हमारा कॉन्टेक्ट नंबर है, उस पर व्हाट्सएप नंबर है, आप कॉन्टेक्ट नंबर व्हाट्सएप नंबर से हमसे सीधा आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। हमारा जो है ऑफिस भी है, फिजिकल ऑफिस है। अगर फिजिकल ऑफिस आना चाहते हो तो आप फिजिकल ऑफिस भी आ सकते हैं। आप कहीं भी किसी भी काउंसलर के पास जाते हैं, काउंसलिंग करवाते हैं, तो कोई आपको 10,000, 20,000, 25,000, 30,000 रुपया काउंसलिंग फीस लेता है, ठीक है। लेकिन आप हमारे यहाँ से ऑनलाइन काउंसलिंग करवाइए सिर्फ मात्र 899 रुपीज में।
899 रुपीज़ में हमारे यहाँ से आपको ऑनलाइन काउंसलिंग होगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर रहेगा, उसके बाद ईमेल आईडी भी है, व्हाट्सएप नंबर है। सो आप जो है हेल्पलाइन नंबर जो मोबाइल है उस पर आप कॉल करिएगा। कॉल करने के बाद वहाँ से एक प्रॉपर आपको मेंटर जो है अलॉट होगा। वो मेंटर टिल आपका जब तक एडमिशन नहीं हो जाता है, आपका काउंसलिंग करना, डॉक्यूमेंटेशंस कराना, कॉलेज जा रहे हैं तो कॉलेज वेरिफिकेशन में सपोर्ट करना, टिल जब तक आप कॉलेज नहीं चले जाते तब तक वो मेंटर आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, बीसीसी के अलावा और भी चाह रहे हैं कि ठीक है हम बीसीसी का तो काउंसलिंग कराएं, इसके अलावा और हम ऑप्शन चाहते हैं जैसे जोसा है, सीसेब है, एकेटीयू है, कॉमेट के है, महाराष्ट्र सीटी है, जो है दिल्ली का जैक दिल्ली है, जीजीएसआईपीयू है। तो इंडिया के जितने भी काउंसलिंग है वो सब हमारी टीम आपको प्रोवाइड करेगी। सो अगर बिहार का चाह रहे तो बिहार का आपको सिर्फ 899 के पैकेज पे आपका काउंसलिंग हो जाएगा। काउंसलिंग करवाने के लिए इस जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में देखिएगा, वहाँ हमारा जो है मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी रहेगा। आप उस पर कॉल करिएगा। कॉल करने के बाद आपको एक प्रॉपर मेंटर अलॉट हो जाएगा और वो मेंटर आपको कोऑर्डिनेट करेगा कैसे क्या करना है, कैसे काउंसलिंग होगी, कैसे आपको कॉलेज अलॉट मिलेगा, कैसे क्या होगी, सारी डिटेल्स आपको मिलेगी और मात्र 899 में आप काउंसलिंग करा सकते हैं। इसके अलावा अदर भी काउंसलिंग आप कराना चाहते हैं तो जब आप मेंटर से कोऑर्डिनेट करिएगा वो सारा आपको डिटेल दे देंगे अदर्स काउंसलिंग कराने के लिए आपको क्या करना है। सो आप ये सोच रहे हैं कि काउंसलिंग आप खुद से कर लेंगे, आप खुद से भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो है टीम है, पूरी एक्सपर्ट की एक टीम है जो आपको एक एक बारीकियां, एक आप सिर्फ जो है गलत चॉइस फिलिंग की वजह से आप बड़े से बड़ा कॉलेज मिस्टेक कर जाते हैं। और बिहार में पता है कि सिर्फ 2 राउंड काउंसलिंग चलती है, बीसीसी की काउंसलिंग सिर्फ एंड सिर्फ 2 राउंड होगी। 2 राउंड में कॉलेज नहीं मिला तो कहानी खत्म। और यहाँ सबको सीएससी चाहिए और आपको पता है कि बिहार में जो कॉलेजेस है उसमें सीएस कम है, ज़्यादा जो है कोर ब्रांचेस है जैसे सिविल है, मैकेनिकल है, इलेक्ट्रिकल है, क्योंकि बिहार में एक समय में डिमांड इसी का ज़्यादा हुआ करता था। सो इसीलिए एक बार मैं फिर से आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि डिस्क्रिप्शन में हमारा जो है मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल आईडी है, आप हमसे जुड़े और मात्र 899 में अपना बीसीसी का काउंसलिंग करवाइए। इसके अलावा अगर और भी कोई काउंसलिंग आप चाहते हैं तो उसके लिए भी आप जो मेंटर से बात करिएगा, आपको जो मेंटर अलॉट हो जाएगा वो सारी हेल्प आपको करेगी। ठीक है, अब हम आगे जो है इसमें डिस्क्राइब करते हैं। ये आपका 2025 का जो है प्रोस्पेक्टर है जो है बीसीसी का, आप ये देख सकते हैं। ठीक है, अब इसमें हम आगे जो है डिस्क्रिप्शन से डिटेल करेंगे, डिटेल में बात करेंगे। ठीक है, जैसे कि आपको बताया था कि बीटेक डेयरी टेक्नोलॉजी भी है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखिए, अब सबसे बड़ी बात है कि बिहार में आरक्षण का सिस्टम क्या है। देखिए, ठीक है, आप अगर ऑल इंडिया कोटा का जो है रिजर्वेशन का सिस्टम देखिए और बिहार का रिजर्वेशन का सिस्टम देखिए, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस है। जैसे आप देख सकते हैं कि बिहार में शेड्यूल कास्ट को कितना रिजर्वेशन है, 16%, जबकि ऑल इंडिया कोटा में शेड्यूल कास्ट को कितना रिजर्वेशन मिलता है, 15%। अब ये कहिएगा कि बिहार अलग क्यों है और इंडिया का रिजर्वेशन जो है सेंट्रल का रिजर्वेशन अलग क्यों। उसका रीजन ये है कि बिहार में जब तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार की सरकार एक में थी उस वक्त जातिगत जनगणना हुई थी बिहार में, और उसमें उसके बाद जो है इन्होंने क्या हुआ था कि जो रिजर्वेशन का स्केल है इसको इन्होंने बढ़ा दिया था। ठीक है, जो है उसका मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट भी गया था, तो उन्होंने यहाँ तर्क ये दिया था कि हम लोगों के आर्थिक आधार पर सर्वे कराए, उसी के हिसाब से हम रिजर्वेशन को बढ़ा रहे। जबकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ये है कि आप 50% से ज्यादा रिजर्वेशन के कैटेगरी को नहीं बढ़ा सकते। तो उसमें ये मामला हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट की भी है, तो उन्होंने यही दिया कि हम आर्थिक सर्वे के आधार पर इसको बढ़ाया। सो इन्होंने 15% से बढ़ा के एससी का कितना कर दिया है, 16%। सो बिहार में एससी को कितना रिजर्वेशन है, 16%। एसटी को कितना है, 1%, जबकि ऑल इंडिया कोटा में एसटी को कितना मिलता है, 7.5%, लेकिन स्टेट में कितना मिलेगा, 1%। एक्सट्रीमली बैकवर्ड क्लास ईबीसी को 18% है। ठीक है, ईबीसी ओबीसी का पार्ट है, लेकिन बिहार में जो है ओबीसी जो है अदर बैकवर्ड क्लास 2 कैटेगरी में आता है, बीसी और ईबीसी, इस बात को ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो आप ईबीसी वालों को कितना मिलेगा, 18%। इसमें कोयरी, कुर्मी ये सब आते हैं। बैकवर्ड क्लास में यादव वगैरह आते हैं, इसमें 12% मिले, तो 18 और 12 ऐसे ही जोड़ दीजिए तो कितना हो गया, 8 2 10 30%। और बैकवर्ड क्लास में जो है गर्ल्स को, उसमें उनको 3% मिलेगा, जो बैकवर्ड क्लास गर्ल है उनको 3%।
और ईडब्ल्यूएस को कितना मिलेगा 10%, और रिमेनिंग जो 40% बचा वो जनरल को मिलेगा। ठीक है, तो बिहार में देखिए रिजर्वेशन का सिस्टम अलग है। एससी 16%, एसटी 1%, जो है ईबीसी 18%, बीसी 12%, और जो है रिजर्व कैटेगरी गर्ल्स के लिए 3% है, और ईडब्ल्यूएस 10%, और रिमेनिंग जो है 40% जो है जनरल कैटेगरी हो गया। ठीक है, ये बात ध्यान रखिए, बिहार में टोटल सिस्टम आरक्षण का अलग है। उसके बाद आप जो हैंडीकैप है उनके लिए एक चीज ध्यान रखिए कि हैंडीकैप को चाहे स्टेट हो चाहे कहीं भी हो 5% जो है इस कैटेगरी में मिलता है। तो जो हैंडीकैप है उनको हैंडीकैप का सुविधा मिलेगा। ठीक है, उसके बाद आप जो है ये सारी चीजें देख लिए। अब उसके बाद जो है आपको अब आगे बढ़ते हैं। हैंडीकैप का तो बारे में बता ही दिया आपको। जो है इंजीनियरिंग पता ही है कि आपको 4 इयर्स का कोर्सेज है। आयु सीमा में इंजीनियरिंग में जो है एज का कोई ये नहीं है, ठीक है, डिफरेंस नहीं है। और शारीरिक जांच में ये इसमें जो है एक आपको डॉक्टर का फॉर्मेट मिलता है, ठीक है, मेडिकल सर्टिफिकेट का, तो वो देना है। आवासीय अर्हता मतलब जो भी कैंडिडेट है उनके लिए क्या है, डोमिसाइल का, उनके माता पिता बिहार का स्थायी निवासी हो, या उनके माता पिता बिहार में निबंधित शरणार्थी हो, या जिनके माता पिता रहने वाले दूसरे राज्य के हैं लेकिन बिहार सरकार के कर्मचारी हो, या जिनके माता पिता पुनर्गठन के पूर्व बिहार सरकार वैसे कर्मचारी है जिनके संवर्ग का विभाजन अभी नहीं हुआ और जिनका पद बिहार झारखंड राज्य में अभी भी स्थानांतरित है, अथवा जिनके माता पिता बिहार में पदस्थापित हो। मतलब कहीं ना कहीं से उनका बिहार का कनेक्शन होना चाहिए, चाहे सेंट्रल में सर्विस हो या जो है स्टेट में सर्विस हो, अदर स्टेट के हो भी तो भी। ठीक है, ठीक है। अब जो है SGIT जो डेयरी टेक्नोलॉजी है उसमें भी वही सेम है। इसके अलावा जो 5 ईयर का बिहार में आर्किटेक्चर का भी कोर्स है। आर्किटेक्चर जो है गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग गया में अब उपलब्ध है, उसके बारे में भी आगे हम पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, जो SGIDT पटना है डेयरी टेक्नोलॉजी, उसमें जो है सेल्फ फाइनेंस और NRI सीट है, उसको भी हम आगे डिफरेंस। SMQ कोटा है जो सैनिकों का है, उसमें भी जो है हर कॉलेज में उसमें भी एक सीट रिजर्व है, उसके बारे में भी हम आगे। कुछ सीटें NRI स्पॉन्सर है जो SGDIT में है, ठीक है, तो NRI वाले थे। एक चीज और ध्यान दीजिएगा कि जो BCC की काउंसलिंग है वो 2 राउंड चलेगी। ठीक है, 2 राउंड चलने के बाद अगर जितनी सीटें खाली बच जाती है वो बिहार कंबाइंड का जो PCM का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ के एग्जाम दिए उससे भरा जाएगा। BCC की काउंसलिंग कितनी होगी, 2 राउंड। 2 राउंड खत्म होने के बाद सीटें बच जाती है तो वो सीटें BCC जो बिहार कंबाइंड के PCM का फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ का एग्जाम हुआ है उससे भरा जाएगा। ठीक है, अगर उसके बाद भी सीटें खाली रह जाती है तो वो स्पेशल मॉपअप राउंड होगा, उससे भरा जाएगा। ये बात ध्यान रखिए। BCC की काउंसलिंग कितनी दिन होगी, इंजीनियरिंग वाली JEE मेन वाली 2 राउंड। उसके बाद अगर वो खत्म हो गई तो फिर जो है कंबाइंड जो एग्जाम है BCC का होता है PCM वाला, उससे 2 राउंड भरा जाएगा। ये 4 राउंड होने के बाद भी अगर सीट खत्म होती है तो उसके बाद स्पेशल मॉपअप राउंड होगा, उससे सीटें भरी जाएगी। ध्यान रखिएगा, टोटल काउंसलिंग ऑलमोस्ट 5 से 6 राउंड होगी। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। संजय गांधी SGDIT है जो सैनिक कर्मचारी जो सर्विसमैन कोटा SMQ, उसमें जो है हर कॉलेज में ऑलमोस्ट एक सीट रिजर्व रहता है, एक सीट आरक्षित रहता है प्रत्येक शाखा में। तो उसमें वो जो है सर्विसमैन कोटा SMQ जिसको बोलते हैं, पुत्र पुत्रियों के लिए एक सीट आरक्षित रहता है। ठीक है, तो वो SMQ कोटा में जो है फिर उनको SMQ का सर्टिफिकेट देना। आगे हम सर्टिफिकेट का भी डिस्कशन करेंगे। योग्यता के लिए जो है JEE मेन आप जो है दिए होना चाहिए। ठीक है, वो सारे बच्चे ये बात ध्यान रखेंगे जो इसमें अप्लाई करेंगे उनको JEE मेन दिया होना चाहिए। अगर JEE मेन आप नहीं दिए फिर भी बिहार कॉलेज में चाह रहे हैं तो फिर BCC कंबाइंड का जो PCM के थ्रू रिमेनिंग 2 राउंड होगा उससे आप ले सकते हैं। ठीक है, अगर जो JEE मेन का एग्जाम नहीं दिए हैं तो ये बात ध्यान रखिएगा, बेसिकली जो BCC में एडमिशन JEE मेन के थ्रू होता है, तो JEE मेन की काउंसलिंग 2 राउंड चलेगी। वैसे बच्चे जो JEE मेन का एग्जाम नहीं दिए लेकिन गवर्नमेंट में चाह रहे एडमिशन, तो वो बच्चे बिहार कंबाइंड का फॉर्म भर दे और उसमें जो PCM का भरते उससे आप 2 राउंड ले सकते हैं। ठीक है, 2 राउंड है। स्टेप 1 ये तो रजिस्ट्रेशन का, जैसे हमने पहले ही समझा दिया था आपको। स्टेप 4 पेमेंट है, ऑनलाइन पेमेंट करना है, उसके बाद फॉर्म सबमिट कर देना है। ये सारी चीजें कास्ट सर्टिफिकेट आपको बता ही दिया था। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट डेट है। ठीक है, ठीक है, ये सारी चीजें आपको पहले डिटेल सारी दे दी गई है। ठीक है,
अब ये हम देखेंगे कॉलेज के बारे में कि जो बीसीसी के कॉलेज हैं, कितने कॉलेज है और कितनी कितनी कहाँ सीटें उपलब्ध है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे आप देख सकते हैं जो है ये है बीसीसी भागलपुर। बीसीसी भागलपुर में टोटल 360 सीट अवेलेबल है, जिसमें कंप्यूटर के 60 सीट है। जैसे मैंने पहले ही आपको बताया था कि आज के समय में बच्चों को CSIT ब्रांचेस चाहिए, लेकिन बिहार में क्या है कि जितने कॉलेज हैं वो ट्रेडिशनल कॉलेज है, उसमें कोर ब्रांचेस ज़्यादा है, जैसे मैकेनिकल है, सिविल है। जैसे बीसीसी भागलपुर में ही देख सकते हैं, यहाँ पे कंप्यूटर कितने 60 सीटें, सिविल की कितनी है 120 सीटें। ठीक है, अब सीधा जो है सिविल के आधा है भागलपुर। जैसे अगर बिहार में कॉलेज में देखें तो सबसे नंबर 1 कॉलेज आता है MIT मुजफ्फरपुर। MIT मुजफ्फरपुर के बाद कौन सा आता है, BCC भागलपुर, उसके बाद BCC बख्तियारपुर आता है। तो अब जैसे अगर MIT मुजफ्फरपुर में देखिए तो इसमें CS की कितनी सीटें हैं, 30 सीटें। पहले यहाँ CS नहीं हुआ करती थी, CS इधर लॉन्च हुई है। और IT में कितनी सीटें 60, तो CSIT टोटल मिला दीजिएगा तो कितने सीटें, 60 और 30 90। MIT मुजफ्फरपुर में टोटल सीटें कितनी है 400। ठीक है, अब इसमें सबसे ज्यादा सीटें किसमें, 60 सीटें इसकी सिविल में। पहले MIT मुजफ्फरपुर सिविल के लिए जाना जाता था, सिविल का नंबर 1 कॉलेज हुआ। अगर कॉलेज की रैंकिंग देखे MIT मुजफ्फरपुर नंबर 1, BCC भागलपुर 2 पे आता है, उसके बाद बख्तियारपुर आता है, फिर नालंदा चंडी है, फिर गया है। ठीक है, तो ये आप MIT मुजफ्फरपुर देख रहे हैं, टोटल सीटें कितनी है 400। उसके बाद गया देख लीजिए, गया में 360 सीटें, जिसमें कंप्यूटर में 120 सीटें, ज्यादा सीटें। उसके बाद जो है आप मोतिहारी देख सकते हैं, मोतिहारी में टोटल 360 सीटें, जिसमें कंप्यूटर की 60 सीटें हैं। उसी तरह दरभंगा में जो है आप देख सकते हैं, दरभंगा में टोटल 360 सीटें हैं। ठीक है, दरभंगा में टोटल 360 सीटें। इसी तरह सारे कॉलेज 360 एलमोस्ट जगह 360। आप देख सकते हैं गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज वैशाली में भी 420। ठीक है, 360। ठीक है, 360 हो गया। आप गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गोपालगंज। ठीक है, इस तरह देख सकते हैं टोटल जो है 38 कॉलेज है, जिसमें से अगर टोटल सीटों की बात की जाए तो टोटल सीटें जो है 13,780 सीटें हैं। बिहार में जो इंजीनियरिंग की टोटल सीटों की बात करें तो टोटल बिहार में इंजीनियरिंग कॉलेज की सीटें वो कितना 13,780 सीटें, जो है BCC के थ्रू भरी जाती है। वो 2 तरह की काउंसिलिंग होती है, पहला JEE का है, JEE से 2 राउंड, दूसरा है BCC कंबाइंड का PCM से 2 राउंड, उसके बाद एक स्पेशल राउंड होता है। अगर वो नहीं भरा तो फिर एक होता है। टोटल ऐसे देखें तो 5 राउंड होता है, एक स्पेशल राउंड होता है तो 6 हो जाएगा। ठीक है, अगर टोटल सीटें देखें तो 13,780। अब इसमें देखिए अलग अलग कैटेगरी का, जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया था कि अलग अलग कैटेगरी वाइज सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन है, तो वो आप देख सकते हैं। ओपन सीटें कितनी है, फीमेल की कितनी है, UR फीमेल UR, SC फीमेल SC, ST फीमेल ST, EBC, इस तरह अलग अलग कैटेगरी का डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक है, ये TFW भी है, तो ये आप जो है इसको जूम करके आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको चाहे तो आप जूम करके भी देख सकते हैं। ठीक है, अब हम आगे डिस्कस करेंगे। ये आपका जो है ये यहाँ पर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज हो गया। अब जो है सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जो है पेट्रोकेमिकल, ये भी जो है CIPET भी उपलब्ध है, जो कि बेटा में है। इसमें आप देखिएगा ये भी BCC के थ्रू है। इसमें आपको टोटल 90 सीटें हैं, 30 मैकेनिकल है, 30 केमिकल है, 15 पेट्रोकेमिकल है और जो है 15 वेस्ट मैनेजमेंट। टोटल कितनी है 90 सीटें। अब इसमें ये सीट का डिस्ट्रीब्यूशन CIPT सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल जिसको बोलते हैं, ये भी बेटा में उपलब्ध है, यहाँ भी 90 सीटें। उसके बाद जो है आप जैसे हमने बताया था कि इस साल बिहार में आर्किटेक्चर में भी एडमिशन हुआ। आर्किटेक्चर बिहार में मात्र एक कॉलेज में अवेलेबल है, गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आर्किटेक्चर है, वहाँ पे टोटल सीटें 40 है। सीटों का डिस्ट्रीब्यूशन आप देख सकते हैं, 13 जो है 1/3 4 फीमेल है, बाकी जो UR फीमेल ऐसे है। ठीक है, ये 1/3 ये यहाँ पे है। ये गया कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग में आर्किटेक्चर में एडमिशन के लिए बेसिकली क्राइटेरिया जो है आप JEE मेन का पेपर 2 जो है आर्किटेक्चर वाला दिए होने चाहिए, या नाटा नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट ऑफ आर्किटेक्चर वाला वो दिए होने चाहिए, तभी आपका एडमिशन हो पाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है ये आपका डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम वुमेन्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी नवोदय कॉम्प्लेक्स कामेश्वर नगर दरभंगा वाला में, जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आ रहा है।
इसमें बेसिकली 3 कोर्स अवेलेबल है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आईटी और सीएससी। टोटल इसमें 48 सीट है। ये आप सीट का डिस्ट्रीब्यूशन जो जूम करके आप देख सकते हैं, ठीक है। और ये आपका जो है हमने बताया था कि जो SGDIT है उसमें NRI कोटा भी अवेलेबल, तो उसमें 15% कोटा ICR के थ्रू भरा जाता है, 5% कोटा NRI कोटा के थ्रू, बाकी ये आप जो है रिजर्वेशन का कैटेगरी देख सकते हैं। ये SGIDT जो है उसका है, जो पशु विज्ञान विश्वविद्यालय के अंतर्गत आ रहा है, ठीक है। और 5% जो है हैंडीकैप के लिए भी, ठीक है। उसके बाद ये आप जो है सर्टिफिकेट का फॉर्मेट है, ठीक है, ये भी हम आपको दिखा देते हैं। और ठीक है, और सर्टिफिकेट के फॉर्मेट में या सर्टिफिकेट बनाने में बिहार में कहीं भी कोई है, आपको कोई भी सर्टिफिकेट SC ST जनरल EWS EBC BC कोई भी या हैंडीकैप कोई भी सर्टिफिकेट बनाने में या कोई भी प्रॉब्लम है, तुरंत आप हमसे संपर्क करिए, हम तुरंत आपको हेल्प करेंगे। हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। आप जो है ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट देख सकते हैं। जैसे ये तो मार्कशीट है जो ऑलरेडी हमने आपको बताया था, वो आपको रख लेना है, ठीक है। ये आपका जो है ये से एक बार डिस्क्राइब कर देते हैं। जैसे मार्कशीट है, एडमिट कार्ड है 10-12 का, पासिंग सर्टिफिकेट रख लेना है, कास्ट सर्टिफिकेट है, कैरेक्टर है 12 का, इनकम सर्टिफिकेट आपको नीडेड है, एडमिट कार्ड चाहिए, जेई मेन या नाटा का फोटोग्राफ सर्टिफिकेट अगर आप हैंडीकैप में करते तब, आधार कार्ड और हार्ड कॉपी ऑफ ऑनलाइन सबमिटेड पार्ट ए पार्ट बी। ये जो है ये सेंटर है जहाँ पे जो हैंडीकैप में क्लेम कर रहे हैं, तो जैसे ऑल इंडिया कोटा में आप जानते हैं कि एक सेंटर बनता है, वहां पे एक डॉक्टर का पैनल होता है, वहां आपको वेरीफाई कराना रहता है। सेम उसी तरह जो है जो हैंडीकैप है उनका बिहार में ये सेंटर है। PMCH पटना में विजुअल इम्पेयरमेंट या लोकोमोटर का है, NMCH है, IGMS है, DMCH है, JLNMCH है, ANMC गया है, SKM मुजफ्फर, GMC बेतिया है, BIMS पावापुर, JK TMC H माधेपुर। तो ये जो है अलग अलग जो आपका डिसेबिलिटी के क्राइटेरिया है उसकी सब ये सेंटर है, यहाँ पे आपको जाके वेरीफाई कराना होगा। ये आपका जो है उसका फॉर्मेट है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ये आर्किटेक्चर वाला फॉर्मेट है। आर्किटेक्चर कोर्स के लिए इसको भी, ये आर्किटेक्चर में अगर आर्किटेक्चर या इंजीनियरिंग में जो लेते हैं, ये आपका PWD का फॉर्मेट है। ये आप जो है ये क्या बोलते हैं, इसको आप डाउनलोड करके, और ये इसकी कॉपी हम अपने साइट पे भी दे देंगे, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं। हमारे साइट पे जाके इसको आप डाउनलोड करके इसको आपको वेरीफाई कराना, ठीक है। ये जो है अंडर ग्रेजुएट इंजीनियरिंग क्वालिफिकेशन +2 लेवल है। एग्रीकल्चर के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री एग्रीकल्चर चाहिए, एरोनॉटिकल के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ चाहिए, ठीक है। इसको आप जूम करके देख सकते हैं क्वालिफिकेशन के। बेसिकली इंजीनियरिंग में फिजिक्स केमिस्ट्री PCM आपको चाहिए, ठीक है। और ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का डेट आपको बताया है कि 5 से स्टार्ट हो रहा है, 4 तक खत्म हो रहा है, तो ये उसकी सारी डेटें हैं, ठीक है। ये BCC का वेबसाइट है, आप चाहे तो यहाँ जाकर देख सकते हैं। ये उनका ईमेल ID और ये हेल्प नंबर है, ठीक है। तो लिंक में जो है आप देखिएगा कि इस पे हेल्पलाइन नंबर भी हमारा दिया हुआ है, और डिस्क्रिप्शन में हमारा मोबाइल नंबर, व्हाट्सएप नंबर, ईमेल ID, आप हमको कॉल करके जुड़ सकते हैं या व्हाट्सएप करके जुड़ सकते हैं। और जो भी लोग बिहार में एडमिशन चाहते हैं, जैसे मैंने बताया ना कि बिहार में ट्रेडिशनल कोर्स ज़्यादा है, CSIT की सीटें कम है, 60 सीटें हैं। सो अगर आप बिहार में एडमिशन लेना चाहते हैं तो आप हमारे थ्रू जरूर जाइए, और हमारी टीम जो है आप हमको कॉल करिए, व्हाट्सएप करिए, हमारे टीम के जो मेंटर्स है तुरंत आपसे जुड़ेंगे और आपको काउंसलिंग करके कॉलेज अलॉट करा के 100% देंगे, और बेटर से बेटर कॉलेज देंगे। ये एक चीज जान लीजिए, आप जो कर सकते हैं वो हमारी टीम तो कभी भी कर सकती है, लेकिन हमारी टीम करेगी तो कभी भी आपसे बेहतर करेगी। ये बात ध्यान रखिए, आप जो कर सकते हैं वो हम तो जानते हैं ये कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पिछले 20 ईयर से जो है काउंसलिंग के जो है फील्ड में है। हमारी जो टीम है मोर देन 20 ईयर्स जो है एक्सपीरियंस है। सो हमारी टीम आपको बेटर से बेटर करके देगी, और इसके लिए आपको बहुत ज्यादा प्राइस नहीं देना, सिर्फ 899 चार्जेस है हमारा काउंसलिंग का। तो आप हमको व्हाट्सएप करिए, कॉल करिए, हमसे जुड़िए, आपको एक प्रॉपर मेंटर अलॉट होगा। मेंटर आपको गाइड करेगा, आपकी सारी काउंसलिंग करेगा, कॉलेज अलॉट कराएगा, डॉक्यूमेंट बेस हर स्टेप पे आपको करेगा, और बिहार कंबाइंड में आपको एक अच्छा से अच्छा कॉलेज अलॉट करा के देगा। इसके अलावा ऑल इंडिया कोटा में भी जोसा है, CSEB है, MSCT है, वेस्ट बंगाल JEE है, जो है AKTU की है,
दिल्ली की जैक है, GGSIPU, जो भी काउंसलिंग चाहते हैं वो सारी काउंसलिंग हमारे प्लेटफॉर्म से प्राप्त होगी। देखिए ऑनलाइन बहुत सारे प्लेटफॉर्म है जो काउंसलिंग दे रहे हैं, लेकिन हमारी तरह बहुत कम ही प्लेटफॉर्म मिलेगा। हमारा जो काउंसलिंग सिस्टम है मोर देन 20 ईयर्स एक्सपीरियंस। और अगर फिजिकल भी हमारा बिहार में ऑफिस है, पटना में है, राजा बाजार में, पिलर नंबर 15 के सामने, ठीक है। तो अगर जो फिजिकली भी अगर जाना चाहते हैं, जुड़ना चाहते हैं, बहुत लोग ऐसे ही वो चाहते हैं कि नहीं सर हम ऑनलाइन नहीं, हम फिजिकली जुड़ना चाहते हैं, तो फिजिकली हमारा ऑफिस जो है राजा बाजार में चिड़ियाघर के आगे पटना है, ठीक है, 15 नंबर पिलर के सामने, ठीक है, 3rd फ्लोर पे ज्ञान गंगा बुक स्टोर के ऊपर। सो आप हमसे जो है फिजिकली भी चाहे तो आप हमारे ऑफिस आके, जो चाहते हैं, जो आसपास के अगर रहने वाले हैं तो फिजिकली आके जोड़े, और बेहतर रहेगा फिजिकली आप आएंगे, आपको इंटरेक्शन होगा, सारी चीजें मिलेगी। या पर फिजिकली अगर आप नहीं आ पाते हैं, आप बहुत दूर के, कटिहार के, पूर्णिया के, बैसी के रहने वाले हैं, या अररिया के रहने वाले हैं, या आप आउट ऑफ जो है बिहार के रहने वाले, लेकिन इस टाइम आप दिल्ली में, MP में, हरियाणा में, छत्तीसगढ़ में कहीं बाहर है, तो भी आप हमसे व्हाट्सएप से या मोबाइल नंबर से कनेक्ट होइए। हम 100% बेहतर से बेहतर बिहार के कॉलेज और अच्छे ब्रांचेस टॉप कॉलेज में अलॉट करा के आपको देंगे। हमारा जो एक पूरा फुल प्रूफ सिस्टम है, और मोर देन कहा कि 20 ईयर्स प्लस एक्सपीरियंस है। कहा कि बहुत सारे लोग मिलेंगे इस काउंसलिंग फील्ड में, लेकिन हमारी टीम से बढ़िया आपको काउंसलिंग सिस्टम नहीं मिलेगा। सो आप लोग रिक्वेस्ट है कि आप हमसे जुड़िए, हम बेहतर से बेहतर काउंसलिंग करा के आपको देंगे। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू।